गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं राम ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को हम कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और जिसमें हम जानेंगे कि यदि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हमारे पास जीरोज हैं या जीरोज का सम और उसका प्रोडक्ट हमारे पास है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बेटा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा आपका सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and the product of its zeros। इसका मतलब जो नीचे जो वैल्यू दे रखी है आपके पास फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू दे रखी है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या है, सम ऑफ जीरो। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, सम ऑफ जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। और बेटा जो आपकी सेकंड वैल्यू है यानी कि -1, जो आपकी सेकंड वैल्यू है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या गिवन है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है, और आपको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम जानते हैं, पहले समझ लेते हैं कि यदि इफ अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज of quadratic polynomial px, किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px के ये क्या है बेटा, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं, तो उस केस में आपका जो पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू क्या लिखा जाता है बेटा, px इक्वल टू लिखा जाता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा इनटू बीटा। क्लियर है? तो इस फॉर्मूले के जरिए हम क्या निकालेंगे बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल पाएंगे, जहां पे अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, अल्फा प्लस बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ जीरोज को। किसको, सम ऑफ जीरोज। और अल्फा इंटू बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखें, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा आपको कितना दे रखा बेटा, 1/4। क्लियर है? एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बेटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा हमारे पास, -1। क्लियर है? तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, px is given by x square minus sum of zeros, it means alpha plus beta into x plus product of zeros, it means alpha into beta।
तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना बेटा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा -1। क्लियर है ना? तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं बेटा। तो 4 सभी का एलसीएम यहां मिल जाएगा। तो 4 एलसीएम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यदि 4 मैंने एज एलसीएम लिया तो ये लिखा जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। क्लियर है? तो इस तरीके इससे इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 1/4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है। और इन जनरली जो आपका वैल्यू 1/4 है, इसकी जगह पे मैंने बेटा एक कांस्टेंट रख लिया जो k को डिनोट कर रहा है, और k इक्वल टू कितना है 1/4। तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, वेयर k इक्वल टू कितना है बेटा, वेयर k इक्वल टू वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1/4। ठीक है, k की वैल्यू क्या रखनी है आपको 1/4। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है बेटा, यहां सम ऑफ जीरोज कितना है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपको, वो वैल्यू बेटा √2। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, जैसे आप लिख रहे हैं बेटा अल्फा इंटू बीटा से, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आपके पास 1/3 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी px will be x square minus sum of zeros into x plus product of zeros, it means alpha into beta। इस फॉर्मूले से लिखा जाएगा। क्लियर है? तो चलो वैल्यू रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा √2, सॉरी अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा हमारे पास 1/3। क्लियर है? तो यहाँ 3 एलसीएम ले लिया जाए तो क्या लिखेंगे बेटा, 3 तो आ गया एज एलसीएम, तो ये 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा 3 √2x, और प्लस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है 1/3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1। ये वैल्यू लिख दी। तो 1/3 को क्या रख लेते हैं बेटा, एक कांस्टेंट के रूप में रख लेते हैं कि k की वैल्यू कितना है, ये आपका 1/3 रहेगी इस पॉलिनोमियल के लिए। तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस कितना बेटा 1। ठीक है, वेयर k इक्वल टू कितना रहेगा बेटा, इस केस में k इक्वल टू कितना रहेगा 1/3। क्लियर है? ठीक है, तो एक मेथड तो ये भी है, सेकंड मेथड और देख लेते हैं। ठीक है, ये मेथड फर्स्ट है, जैसे आप लिख सकते हैं मेथड फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड मेथड से भी इसे एक बार निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेथड सेकंड इधर देख लेते हैं। मेथड सेकंड क्या कहता है कि यदि सम की बात कर रहे हो, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज को क्या लिखा जाता है बेटा अल्फा प्लस बीटा। वो कितना है हमारे पास, वो कितना है, वो है आपके पास √2। लेकिन सम ऑफ जीरो जो होता है बेटा वो कितना किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, -b/a से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये किसके इक्वल दे रखा हमें √2, किसके इक्वल दे रखा है √2। ठीक है ना? एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को किस तरीके से लिखा जाता है,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इट मींस अल्फा इंटू बीटा क्या लिखा जाता है बेटा, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/3, कितना है बेटा, 1/3। तो इस केस में, इस मेथड में हम क्या करेंगे, जो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है दोनों जगह, फर्स्ट में सम ऑफ जीरोज वाली केस में और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाली केस में ए की वैल्यू को सेम करते हैं। तो ए की वैल्यू को यहाँ से ए वैल्यू कितना है 3, और यदि मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ तो रूट 2 के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में कितना रख सकते हैं बेटा, 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं। तो यहाँ ए की वैल्यू 3 है और यहाँ ए की वैल्यू कितना है 1, तो हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को सेम करते हैं। तो ए की वैल्यू को सेम करने के लिए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बेटा, 3 का मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, 3√2 अपॉन कितना हो जाएगा 3, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम यहां देखें, यदि इफ a इज इक्वल टू 1 ले, सॉरी 3 ले लूं मैं, इफ a इक्वल टू 3 है, a इक्वल टू 3 रख लिया, यदि a इक्वल टू 3 रखूंगा तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1। देन आपका जो c की वैल्यू होगी, c इक्वल टू कितना मिलेगा आपके पास, c आपको वैल्यू मिल जाएगी बेटा कितना 1, ठीक है। एंड जो b की वैल्यू होगी बेटा, b की वैल्यू क्या होगी, जब a जो डिनोमिनेटर में a की वैल्यू यदि 3 है तो b जो होगा, यानी कि यहां कंपेयर करेंगे तो माइनस b इक्वल टू होगा 3√2 के, माइनस b इक्वल टू होगा, वो किसके होगा बेटा, 3√2 के। तो यहां से यदि मेरे को b निकालना है तो कितना आ जाएगा, -3√2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3√2। और इस केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो फॉर्म होती है, तो वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसीलिए जो क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉलिनोमियल लिखा जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, वो किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, ax² प्लस bx प्लस कितना बेटा c, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, जो a और b और c की वैल्यू जो हमने ली है, a वैल्यू कितना रखा हुआ बेटा 3, c वैल्यू कितना हमारे पास 1 और b वैल्यू कितना है, माइनस का कितना है 3√2, क्लियर है। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a वैल्यू मैंने रखा 3, तो ये बन जाएगा बेटा 3x² प्लस b वैल्यू -3√2 इंटू एक्स और प्लस c वैल्यू कितना है बेटा 1। तो इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल जो बनेगा वो 3x² -3√2x और प्लस 1, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए दो मेथड हैं, हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं। हम किसी भी मेथड से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, दोनों के दोनों क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे, ठीक है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको सम ऑफ जो जीरो दे रखा है बेटा, वो कितना है 0, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा जो दे रखा है वो कितना है 0 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा बेटा आपको √5, इट मींस अल्फा इंटू बीटा आपको कितना दे रखा है √5। तो इसीलिए जब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आपको लिखना होगा तो किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, px इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, इट मीन सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन अल्फा इंटू बीटा लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं वैल्यू रखते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितना बेटा, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा 0 और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना है √5, तो कितना आ जाएगा √5 हमारे लिए आ जाएगा। तो इस तरीके से 0 का मल्टीप्लाई यदि हम x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ये कंप्लीट वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या मिला हमें, हमारे पास x² और प्लस का क्या बचेगा
√5। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा यहां से। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पार्ट कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट भी यही बेटा, सिमिलरली इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि ये देखना चाह रहे हैं तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तो सम, ठीक है, सम का मीन क्या है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है आपके पास, 1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, वो भी कितना है, 1। ठीक है, आपको क्या लिखना है, हमको लिखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से लिखा जाएगा, क्या फॉर्मूला उसके लिए, उसके लिए फॉर्मूला है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो यहां पे हमें सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो हमें क्या मिलने वाला बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितनी वैल्यू बेटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास, 1। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, इंटू में कितना एक्स रहेगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारे पास बेटा, ये भी 1 है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो इस तरीके से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक है, तो 1x, और 1x को किस तरीके से लिखा जाता है, x, 1x का मीनिंग क्या है, x, तो क्या होगा, ये x होगा, और प्लस का क्या होगा बेटा, 1। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा वो ये बनेगा। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सम कितना दे रखा है बेटा, सम दे रखा है आपको कितना, अल्फा प्लस बीटा, वो आपको दे रखा है -1/4। एंड प्रोडक्ट कितना दे रखा है, प्रोडक्ट है बेटा अल्फा इंटू बीटा, वो आपका है, वो भी कितना बेटा, 1/4। क्लियर है ना? तो इसीलिए हमें क्या लिखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाता है बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो वैल्यू प्लेस करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 इंटू -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना बेटा, 1/4। वैल्यू प्लेस कर दी हमने, तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस एक्स बन जा एक्स अपॉन 4 प्लस 1/4। ठीक है, क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ डिनोमिनेटर में कितना है, 1, तो 1 से 4 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 4 टाइम, और 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 से 4 में डिवाइड देंगे 1 टाइम, 4 ये वाला जो डिनोमिनेटर है इस वाले 4 से इसमें जो एलसीएम लिया उसमें डिवाइड देंगे 1 टाइम, 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x होगा, तो 1x का मीनिंग कितना बेटा, x ही होता है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले 4 में 4 से फिर डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को क्या लिखा जा सकता है, इस वैल्यू को लिखा जा सकता है 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे जो 1/4 वैल्यू है उसे क्या रख सकते हैं हम, k, तो k इंटू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, वेयर k वैल्यू कितना बेटा, वेयर k इक्वल टू कितना है आपके पास, 1/4 है। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा,
ये वैल्यू आपकी क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं। यदि इसको सेकंड मेथड से देखना चाह रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। मेथड सेकंड क्या रहेगा, ये आपका मेथड फर्स्ट था, ये आपका था मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड भी यदि आपको चेक करना है तो वो कर सकते हैं। मेथड सेकंड क्या रहेगा, सम। सम का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, वैसे होता क्या है बेटा, माइनस बी अपॉन ए, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना गिवन है, वो है -1/4, -1/4। एंड प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट लिखा जाता है बेटा कितना, अल्फा इंटू बीटा, और वो होता कितना है, सी अपॉन ए। ठीक है, और यहाँ पे दे कितना रखा है हमारे पास, 4। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ए की वैल्यू दोनों केसेस में, यानी सम और प्रोडक्ट वाले में ए की वैल्यू, ए जो है वो कितना है, 4 है। यहाँ भी ए की वैल्यू 4 आ रही है और यहाँ भी ए की वैल्यू 4 आ रही है। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू 4 हो, इफ ए इज इक्वल टू 4 हो, देन आपको यदि b निकालना चाहें, a की जगह हम 4 रखें तो कितना मिलेगा, देन b इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, b इक्वल टू 1 मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, इसको देख लीजिए। माइनस बी अपॉन ए वैल्यू मैंने कितना रखा, 4 लिया, ए की जगह मैंने 4 रखा, तो वो इक्वल टू किसके है बेटा, -1/4 के। ठीक है, ये वाला 4 डिवाइड कर रहा है तो उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो b इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1/4 मल्टीप्लाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचा, माइनस बी इक्वल टू कितना, -1। तो माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो b इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, 1। ठीक है, तो इस तरीके से b इक्वल टू कितना आ चुका है मेरे पास, 1 आ चुका है। तो यहां से b इक्वल टू 1 आ गया। एंड c इक्वल टू क्या आएगा, c इक्वल टू कितना रहेगा, तो c इक्वल टू भी कितना आएगा बेटा, 1 आएगा। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, किस तरीके से आएगा वो देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने प्रोडक्ट वाले केस में मैंने c वैल्यू निकाली, तो वो कैसे निकलेगी, c अपॉन a की जगह क्या रखा आपने, 4, तो c अपॉन 4 इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/4। ये 4 डिवाइड कर रहा है बेटा, राइट हैंड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा ये। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से भी आपको c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से c की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1। ठीक है, और हमें लिखना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यही फॉर्म होती है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। बस हमें रखना क्या है, abc की वैल्यू रखनी है बेटा। तो a की वैल्यू कितना था, 4, तो a की वैल्यू 4 आई है तो 4x²। b की वैल्यू कितना बेटा, 1, तो 1x हो जाएगा, 1 इंटू एक्स। और c की वैल्यू कितना है, 1, और 1 इंटू एक्स कितना होता है बेटा, 1 सॉरी x ही होता है। ठीक है, तो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्लियर है ना। तो दोनों मेथड से आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, यहां इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो सम है, तो सम का मतलब आप क्या लिख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की यदि हम बात करें तो ये आपका क्या है बेटा, प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट है तो ये कितना है आपके पास, 1। हमें क्या लिखना है, हमें तो पॉलिनोमियल लिखना था, तो इसीलिए जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इक्वल टू किस तरीके से लिखा जाएगा बेटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर है, तो x², अल्फा प्लस बीटा कितना हमारे पास बेटा, 4 है। अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4 है, तो 4 रखा, इंटू कितना बेटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा आपके पास, 1, तो 4 मल्टीप्लाई x कितना हो जाएगा, 4x, देन x² माइनस
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो ये बनेगा। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आपके जो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन है, उसके सभी पार्ट क्या हो चुके हैं बेटा, कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को समझने में यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको आई हो, ठीक है, कोई भी डाउट लग रहा हो, तो आप कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। ठीक है, आपको आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।